हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है सेट, ये चैप्टर एक बेसिक है, एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इस चैप्टर का कई चैप्टर्स में, कई ब्रांचेज, मैथमेटिक्स के कई ब्रांचेज में इसका यूज़ होता है। लाइक रिलेशन एंड फंक्शन में यूज़ होते हैं, ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, सीक्वेंसेस में यूज़ होते हैं, और आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी में यूज़ होते हैं सेट का। ठीक, तो ये जो सेट चैप्टर है ये एक अलग नया एक कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, अच्छा, ये आया कहाँ से सेट? तो एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। ये 19th सेंचुरी में इसका डिस्कवर किए थे। ठीक है, ओके, इस चैप्टर में हम लोग सेट और उसके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए समझते हैं कि सेट होती क्या है। देखिए, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होती है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं सेट ऑफ वावेल्स, सेट ऑफ वावेल्स, वावेल्स सॉरी वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सेट ऑफ वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें क्या क्या आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये आपके ए आते हैं, ई आते हैं, आई, ओ, यू आते हैं। ऐसे आप कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इसमें कौन कौन से देखिए नंबर्स आएंगे? 2 आएगा, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। इसके बाद 3, फिर 5, और फिर इसके बाद 7। बस, इसको 9 आपका प्राइम नंबर है ही नहीं। तो 2, 3, 5, 7 ये इसके नंबर्स जो होंगे ये आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जो 10 से कम होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अच्छा, इसमें जो ये वेल डिफाइंड आया है, ये वेल डिफाइंड क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि वो सुपरिभाषित होना चाहिए कलेक्शन, मतलब आपका पूर्ण तरह से वो परिभाषित होनी चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि डेंजरस एलिमेंट इन द वर्ल्ड, डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो ये जो सेट है ये अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी एनिमल अपने आप में डेंजरस होता है किसी के लिए भी। ठीक, तो आप किसी भी एनिमल को डेंजरस एनिमल आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। ठीक, तो डेंजरस एनिमल जो है ये अपने आप में, ये डेंजरस शब्द है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, क्योंकि आपके पास अगर कोई शेर आ जाता है वो भी आपका डेंजरस हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए भालू से डरते हैं तो आपके लिए वो भी डेंजरस है। ठीक, तो इस तरह से हर एनिमल जो होते हैं वो क्या होती है, क्या कह सकते हैं, डेंजरस होती है। ठीक, तो आप डेंजरस एनिमल को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये जो है ये आपका सेट बनेगा, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, लाइक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए क्रिकेट टीम में अच्छे प्लेयर्स का सेट। अब कोई भी प्लेयर अपने आप में तो अच्छा ही है। ठीक है, जो प्लेयर जो किसी ज़्यादा मतलब प्लेयर का फ़ैन है वो उसके लिए वो अच्छा होगा, और वो अगर दूसरे आदमी का फ़ैन नहीं है तो उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक, तो अच्छा शब्द अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, तो
इस तरह के जो सेट्स बनते हैं, कलेक्शंस बनते हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। इसको आप लोग ध्यान समझेंगे। ऐसे कह दिए गांव के बुद्धिमान व्यक्ति का सेट। तो गांव का जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो आप कोई किसी के, मान लीजिए हम कहते हैं कि मेरा ये दोस्त बुद्धिमान है, दूसरा कहेगा नहीं ये बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान अपने आप में एक वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, ठीक। ओके, तो ये हो गया सेट, समझ में आया आपको। अच्छा, ये जो सेट होते हैं इनको नोटेशन, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करने के लिए देखिए, जान दीजिए नोटेशन ऑफ सेट, नोटेशन ऑफ सेट। जो भी सेट होते हैं, सेट को हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखते हैं, देखिए कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को हम लोग पी, कैपिटल पी लेकर के इस तरह से डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे ये अल्फाबेट है तो हम इसने क्या किया, इसको ए से डिनोट कर दिया कैपिटल लेटर में, ठीक। ऐसे मैथमेटिक्स में और भी कई सेट से यूज किए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एन, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें क्या क्या आ जाते हैं, आप देखिए ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल में ऐसे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से देखिए ये जो इसके अंदर के जो ये नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसे अवयव बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को हमेशा और हमेशा कॉमा के द्वारा हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। ओके, जैसे आप डब्लू का यूज कैसे करते हैं आप लोग, डब्लू होता है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर्स में आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये सब इसके होल नंबर्स के एलिमेंट हो जाएंगे। तो जो सेट्स होते हैं उनको हमेशा हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। वैसे सेट को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं, रिप्रेजेंटेशन सेट का दो तरीके का होता है, लेकिन हम लोग ये उसमें से एक तरीका है कि हम लोग एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखें, ठीक है। अभी हम दो तरीके क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जैसे मान लीजिए जेड, जेड का यूज क्या करते हैं, जेड या फिर आप आई और जेड। आई और जेड जो होती है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स में आप कहते हैं 0 प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 दोनों इंटीजर हैं। फिर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे डॉट 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 सो ऑन आपका सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल जेड से। आपको ये सब याद रखने हैं कि एन से नेचुरल नंबर को, डब्ल्यू से होल नंबर, आई और जेड से हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स रखते हैं। अगर हम यहाँ कहीं जेड प्लस लगा दें, जेड प्लस, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर यहाँ हम जेड निगेटिव लगा दें तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो वहाँ पे केवल हम अगर पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ही लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ z माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इस तरह से आप नंबर्स ले लेंगे, ठीक। तो ये z प्लस जो होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओके, r से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। R से रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं उनका जो सेट होता है उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं,
रेशनल नंबर को भी आप क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिक्स में इन नंबर्स का ये जो एन डब्ल्यू जेड ये सब यूज़ किए जाते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, ये तो हो गई नोटेशन ऑफ सेट। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी भी सेट में है तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। जैसे हमको बताना है कि ये 2 जो है ये P में है और 9 इस P में नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए एक ग्रीक वर्ड होती है जिसे हम लोग एप्साइलन लिखते हैं। ऐसे इसे हम पढ़ते हैं, ये तो एप्साइलन होती है, एप्साइलन। एप्साइलन इसको हम लोग पढ़ते क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग टू, बिलोंग टू। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको बताना है कि ये 2 एलिमेंट जो P में प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे 2 बिलोंग टू P, 2 बिलोंग टू P, मतलब ये 2 जो है ये P में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये P का एलिमेंट है। ओके, अच्छा अगर हमको बताना है कि ये 2 में बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब P में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे इसे 9 डज नॉट बिलोंग टू P, मतलब 9 जो है वो P में बिलोंग नहीं कर रहा है। 9 डज नॉट बिलोंग टू P, ऐसे हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक, अगर ऐसे एप्सिलॉन बना रहेगा तो इसको हम बिलोंग टू पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहेंगे 2 बिलोंग टू P, अगर ऐसे क्रॉस कर दिया जाएगा तो हम कहेंगे 9 डज नॉट बिलोंग टू P। जैसे एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे हम लोगों को बताना है कि नेचुरल नंबर, अब हम कहेंगे 0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्या है, सही है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होते हैं, इसलिए आप यहाँ पे कहेंगे इज नॉट बिलोंग टू n, n मतलब नेचुरल नंबर। ठीक, अगर ये बिलोंग कर रहा होता, इसे 0 होल नंबर में बिलोंग करता है, तो हम लोग 0 बिलोंग टू होल नंबर इसका यूज कर लेंगे। ठीक, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट, ये बताता है एलिमेंट का प्रेजेंस। इट शो द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के प्रेजेंस को ये शो करता है। ठीक है, इसे बिलोंग टू पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अगर एलिमेंट होगा उस सेट के अंदर तो हम कहेंगे बिलोंग टू दैट सेट, अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो हम कहेंगे इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो सेट्स होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कि हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में लोग पढ़ते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चंस कर लेते हैं बिलोंग टू पे बेस्ड। जैसे मान लीजिए एक गिवन सेट है, गिवन A इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 9। ठीक है, और हमको चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा। हमको फिल करना है, उसके लिए फिल ये और ये, आपको बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू इसको फिल करना है। तो हम लोग ये देखिए क्वेश्चन देते हैं, 3 यहाँ पे है और A। अब 3 A में है या नहीं है, इसमें आपको फिल करना है। ठीक, देखिए आप ध्यान से, इसमें तो 3 आपका इस सेट में है, तो आप कहेंगे ये बिलोंग कर रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे 5A, तो 5A में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको पता है क्या होगा यहाँ पे, बिलोंग टू। ठीक है, ऐसे अगर हम कहते हैं 11 A में है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 11 डज नॉट बिलोंग टू A। तो आप इस तरह से फिल करेंगे, जब कोई एलिमेंट अगर है तो आप बिलोंग टू, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये क्रॉस कर देंगे। ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलेशन मेथड। जो फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर और टेबुलेशन मेथड। ये रोस्टर मेथड होता क्या है, देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड
we write all the एलिमेंट्स पता है ना, एलिमेंट जो सेट के ये करली ब्रैकेट के अंदर होते हैं, इन्हीं को एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स, वी राइट ऑल द एलिमेंट्स इन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, एंड पुट कॉमास बिटवीन टू एलिमेंट्स, और दो एलिमेंट्स के बीच में हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी आपका एलिमेंट्स आएगा सेट के अंदर, उन सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं एक करली ब्रैकेट के अंदर, और उनके एलिमेंट्स को कॉमा के थ्रू अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक, तो सेट ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 10 दिए गए, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले इसको किसी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर देंगे। अब चूंकि ये मल्टीपल ऑफ 10 है, तो आप किसी भी नंबर से, मान लीजिए ए से ही हम लोग कैपिटल ए से इसको डिनोट कर दिए, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो ये जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50। अब इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए और कॉमा से इनको अलग अलग कर लिए। तो ये मेथड जो होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिख के कॉमा के थ्रू अलग अलग कर लेते हैं, ये मेथड होता है रोस्टर फॉर्म। एग्जांपल और ले लेते हैं, ऐसे आप कहते हैं सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप क्या करेंगे, उसको भी वावेल्स है तो वी से मान लीजिए हम डिनोट कर ले रहे हैं, और ए, ई, आई, ओ, यू, कि इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख लिए। ठीक है, तो जितने भी आपको जो सेट दिए रहेंगे, अगर उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में लिखने पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप एलिमेंट्स को आगे पीछे अगर कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम यू को पहले कर दें, ए को बाद में कर दें, ई को यहाँ कर दें, आई को वहाँ कर दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू, आई, ओ, ए, ई, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी सेट को किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे एलिमेंट्स उसके लिख सकते हैं। ठीक, ओके। और दूसरी बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेट के एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। इट इज नॉट रिपीट, वी डज नॉट रिपीट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सेट के किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सब के सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स मस्ट हैव डिस्टिंक्ट, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, सारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सब के सब अलग अलग होने चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, एग्जांपल यहाँ एग्जांपल हम ऊपर ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए सेट ऑफ लेटर्स forming the word school, SCHOOL,
अब यहाँ पे स्कूल जो है, इस लेटर को, इस वर्ड को फॉर्म करने के लिए जो जो लेटर यूज किए गए हैं उनका हमको सेट बनाना है, ठीक। तो उस सेट के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, देखिए उस सेट के अंतर्गत हमारे एस आ जाएगा, सी आ जाएगा, एच और ओ और एल, ठीक। आप ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग ओ को 2 बार नहीं लिखे हैं, ओ को हम एक ही बार लिखेंगे। मतलब वर्ड्स जो लेटर्स होंगे जो फॉर्म कर रहे होंगे या एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, एक बार लिख दिया गया बस हो गया, ठीक। दोबारा हम उसको नहीं लिखेंगे। ऐसे आप कहते हैं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स अगर है, मैथमेटिक्स, अब इस वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए जो जो लेटर यूज किए गए हैं उनका अगर हमको सेट बनाना है तो हम क्या क्या लिखेंगे, एम, फिर ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर एम आया ना, तो एम को अब दोबारा लिखेंगे क्योंकि एम एक बार हम लिख चुके हैं, तो अब एम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर ए भी आ चुका है तो ए नहीं लिखेंगे, टी भी आ चुका है नहीं लिखेंगे, आई नहीं आया तो आई को हम लिख लेंगे, ठीक। सी भी नहीं आया, सी को भी लिख लेंगे, एस भी नहीं आया तो एस को भी लिख लेंगे। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं रिपीट करेंगे हम लोग, ठीक। वो सारे के सारे एलिमेंट्स से सेट के डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ओके। तो आई होप आपको रोस्टर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड सेट बिल्डर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो फर्स्ट मेथड था रोस्टर में एंड टेबुलेशन और टेबुलेशन मेथड, वो 2 मेथड हम लोग अच्छे समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे सेट बिल्डर मेथड क्या होती है। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड है, ठीक। ओके, इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड all the elements of a set have a specific property. देखिए इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में कुछ खास प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो सेट बनाए गए हैं, ठीक। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग उसमें लिखते हैं, ठीक, कि क्या ये प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए एक सेट दिया गया है ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इस तरह से हम लोग बनाए हैं 1 2 3 4 5, ठीक। अब इस मेथड ये जो सेट बनाया गया है, इस सेट को हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले इस सेट को मान लीजिए एन से ही डिनोट कर लेते हैं। किसी भी वर्ड से आप डिनोट, किसी भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर दीजिएगा, ठीक। और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स या वाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो एक्स है ये है आर्बिट्रेरी वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल होती है, ये वेरिएबल उस सेट के जितने एलिमेंट्स होते हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो x है वो सेट के जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो आप कहेंगे x सच दैट, यहाँ पे हम लोग 2 डॉट लगाते हैं जिसे हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सच दैट, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, और एंड लिखेंगे, एंड x इज ग्रेटर देन 1, x जो है 1 से बड़ा है और 5 से या 6 से छोटा है,
5 से इक्वल भी हो जाएगा या 5 के, और यहाँ हम लिख दिए डायरेक्ट 6 से ही छोटा है। तो 6 से छोटा 1 से बड़ा है और ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो इनकी एक खास प्रॉपर्टी है कि ये सब नेचुरल नंबर हैं और ये जो है ये 6 से छोटे हैं, ठीक। तो इन्हीं प्रॉपर्टी में अगर हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में अगर उनको लिख देते हैं तो वो बन जाता है एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ सच दैट ये है कि x और ये x जो है ये सारे एलिमेंट को शो करता है। x मतलब ये 1 भी होगा, ये 2 भी होगा, या 3 भी होगा, ये सभी एलिमेंट को शो करता है। और ये क्या एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप इक्वल का साइन भी लगा दीजिएगा, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, ठीक। 1 से बड़ा और 6 से क्या है छोटा है, ठीक है। चलिए इसे मान लीजिए एग्जाम्पल होते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स, या हाँ कहते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इस तरह से, कोई भी आप V से डिनोट कर लीजिए, ठीक। और यहाँ लिखेंगे x such that, यहाँ पे x सभी एलिमेंट्स है, ठीक। x such that x is vowel of English alphabet, और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमारे सेट होते हैं ये आप कह सकते हैं यहाँ पे A E I O U। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं A E I O U, जितने भी लेटर्स हैं वावेल्स के, वो सब के सब एक खास प्रॉपर्टी है उनके अंदर कि ये वावेल्स हैं, ठीक। तो ये इनके अंदर जो खास प्रॉपर्टी थी वावेल्स का, उसी प्रॉपर्टी में हम लोग इसको अगर इस तरह से लिख देते हैं तो ये जो मेथड होती है सेट बिल्डर मेथड होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेट बिल्डर मेथड आपको समझ में आया होगा और रोस्टर मेथड भी आपको समझ में आया होगा। तो आप अब एक्सरसाइज फर्स्ट आप 1.1 आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।